हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी सर्कल में। मैं निशा सोलंकी आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शॉपकीपर सेल करता है एक आइटम, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है इतने इतने के मार्क प्राइस पे। वो कहता है कि अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं दे, he had not given any discount, he would have earned profit of 41%, what is the cost price। काफ़ी अच्छा सवाल है। सक्सेसिव का वो है, देखो कोई भी एक मार्क प्राइस होगी मान लिया, तो उस पर क्या करेगा, इसने तो उसने सेल किया भैया, जो भी होगा 2 2 5 6 पॉइंट को हटा के मैंने 0 लिख लिया। ठीक है भाई, यहाँ पर सक्सेसिव लगाते चलो, 2 सक्सेस 10 का, ठीक है, फिर आपको क्या करा 50 का, यानी कि 50 का ये हो गया, और फिर भी वो प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि ये डिस्काउंट नहीं देगा वो, यानी कि 141/100। बस इसको सॉल्व करना है आपको, बाकी आपका क्या हो जाएगा, आपकी जो है कॉस्ट प्राइस आपकी आएगी, जो मार्केट प्राइस पे सीपी आएगी, आप डिस्काउंट लगा लोगे। ठीक है, बस इसका सक्सेसिव ही लगाना है। ठीक है, तो कर लेते हैं हम। देखो एक 2 0 से 2 0 तो वैसे ही कट गई, ठीक है, और 1 0 से 1 0 ये काट लो यहाँ से। ठीक है, अब इससे इसको भी काट लेंगे, पर इसको डिवाइड देना बहुत ज़्यादा वो है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक ये गया, ये गया, दोनों 0 खत्म हो गई यहाँ से। ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे 141 का 2 2 5 6 का इसका डिवाइड करेंगे। 41 दूनी तो मुश्किल ही होगा, 2 एकम 2 4 दूनी 8, ये तो पॉसिबल है, तो यानी कि 1 से ही पॉसिबल है। ठीक है, तो 1 4 1, ठीक है, 4 12 में से 4 गई तो 8, ये गया 6, तो 1 4 1 इंटू 6 से कर सकते हैं, 6 6 चौक 24 की 4 ऐसे लगी तो 8, तो ये 16 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 16 हो गई यहाँ पर 16 दूनी 32, यानी कि 20 का मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें, 16 से 16 दूनी 32। 1 0 कहाँ गायब हो रही है हमारी, 1 0 हमारी कौन सी गायब हो रही है, 1 0 हमारी कोई गायब हो रही है कहीं ना कहीं से। देखो 1 0 2 0 तो यहाँ से चली गई हमारी, इसके परसेंट की 1 0 यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, 1 0 ये गई, 1 0 तो हमारे पास 2 0 ही तो बच रही थी। ठीक है, 5 दूनी 10, 200 ये किया, 1 0 और आनी चाहिए भाई, कहीं ना कहीं तो हमने कोई गड़बड़ की है। देखो 1 0 ये गई, 1 0 ये गई, यहाँ से काट ली। ठीक है, 1 0 ये गई, तो 2 0 ही तो बच रही हैं, 3 0 बच रही हैं एक्चुअल में, फिर 5 दूनी 10 इसलिए 2। हाँ, तो इसको करेंगे तो ये तो हमारा पे क्या आ जाएगा, 16 से कट जाएगा, यानी कि 2 0 बच रही हैं, इसी वजह से 16 दूनी 32 हो रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस पर सक्सेसिव ही लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अमंग द 5 पीपल, ये नेम है, ईच हैव द सर्टेन एज, एक्स इज द थ्राइस द एज ऑफ वाई, द एज ऑफ बी इज 3। देखो हमने मान लिया बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 5 लोग हैं हमारे पास। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वाई की एज तो 3 है, बी की एज बी की एज हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, अब वो कहता है कि वाई की जो एज है वो जेड की एज की हाफ है। ठीक है, हमको जेड की नहीं पता पहले, तो ये क्या बोला है उसने, ये बोला है इसमें रिलेशन निकालो, बी से कुछ रिलेशन हो। डब्ल्यू की जो एज है, डब्ल्यू इज द ट्वाइस एज ऑफ बी, डब्ल्यू की क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास 2 की वो आ गई। अब क्या करेंगे हम, बी और डब्ल्यू वाला कोई रिलेशन देख लो यहाँ से। अब वो क्या कह रहा है कि जेड इज द 4 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, जेड की जो एज होगी और डब्ल्यू के 4 गुना, यानी कि 6 चौक 24 हो जाएगी आपके पास। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, देखो एक यहाँ पर बोला था ना, y की जो एज होगी वो होगी हाफ एज ऑफ z, तो y की एज क्या हो जाएगी, यहाँ पर 12 हो जाएगी। और x का कहता है x इज द थ्राइस एज ऑफ y की एज क्या है, थ्राइस, यानी कि 12 3 36, तो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, x की, तो x की हो गया। मतलब ये लैंग्वेज का सवाल था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इस वजह से वो दिया होगा। ए स्टोर मार्क अप एन आइटम 50% एंड देन प्रोवाइड द डिस्काउंट 20% इफ द फाइनल सेलिंग प्राइस हमारे पास इतनी है, बट इज द कॉस्ट प्राइस। ठीक है,
देखो इसमें हम एक ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। देखो सीपी है हमारे पास, मार्क प्राइस है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, ठीक है, ये हो जाएगा। हमने मान लिया कि सीपी उसकी 100 है, 100x मान लेते हैं, ठीक है, और मार्क प्राइस क्या हो जाएगी, मार्क अप कर देता है 50%, मतलब 150x हो गया, ठीक है। 20 का डिस्काउंट देता है तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट ये क्या हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 15 8 120, 15 8 120 हो जाएगी। एक्स की जो वैल्यू आएगी, यानी कि प्रॉफिट की जो वैल्यू आएगी, उसको 20% हो रहा है, ठीक है, 20% हो रहा है। और उसने सेलिंग क्या की, हमको सीपी निकालना है, यानी कि ये चीज एक्स निकालना है। तो 120 अपॉन 100 बराबर क्या हो जाएगा, 2400, ठीक है। ये जो रहेगा 12 दूनी 24, तो x की वैल्यू यानी कि सीपी की जो वैल्यू क्या होगी आपके पास, 2000, ठीक है, 2000 हो गई। क्या बोल रहा है, ऑन ए सर्टेन सन इफ द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है और कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, तो व्हाट इज द सम, ठीक है। देखो एक तो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है P बराबर आर स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। तो हमारे पास रेट नहीं है, रेट हम निकाल भी सकते हैं वैसे यहाँ से भी, क्योंकि देखो सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल ही होता है। अगर 1 साल का इसका ब्याज निकालूं तो वो 33 रुपये होगा, 33 रुपये होगा कि नहीं होगा। अब वो 33 रुपये हो रहा है अपन को, ठीक है, और वो अपन को रेट कितना मिल रहा है, अपन को 66 रुपये, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा और इंटू में 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 50% की रेट हो रही है क्या यहाँ से। अगर 50% की करें, डिफरेंस तो इनका 1 हो गया, पी की वैल्यू मुझको चाहिए, और 50 इंटू 50 अपॉन 100 इंटू 100, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर तो इस गड़बड़ कर दी मैंने। एक काम करते हैं, रुको रुको रुको, ठीक है, एक काम करते हैं, हमारे पास जैसे अगर हम 1 साल का, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल ही रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। अब मेरे को रेट निकालनी है, तो रेट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल इंटरेस्ट मेरा 33 हो गया, इंटू 100 करूँगा, ठीक है। टाइम मेरा क्या हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा, ठीक है, 2 साल का हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा। तो पर मेरे पे यहाँ से मूलधन मेरे पे, तो मूलधन तो फिर यहाँ से भी निकल सकता है, पर लेकिन P और R फिर मेरे पास 2 अननोन क्वांटिटी हो रही हैं, फिर यहाँ से 2 अननोन क्वांटिटी हो रही है ना। उसने क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो 67 रुपये दे दिया, पर सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल ही रहेगा ऐसे भाई साहब। तो मैं कुछ गड़बड़ क्या कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट उसका ही है, ठीक है, P मेरे पे है नहीं, व्हाट इज द सम, P तो पूछना ही चाह रहा है हमसे, रेट भी नहीं है ना हमारे पास, तो रेट हम निकाल सकते हैं यार, रेट क्यों नहीं निकल रही। टाइम हमारा 2 साल का हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 33, ये 33 हो जाएगा, पहली साल तो ये भी 33 रहेगा सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में चलो 33 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, तभी तो 67 हो रहा है वो, ठीक है, ये तो कहना चाह रहा है। पर लेकिन हमको रेट निकालनी है, रेट तो निकल तो जानी चाहिए यार। देखो रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो रेट निकालने के लिए एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कभी भी है ना, जो डिफरेंस से जो दिया होगा, जैसे हमको ये डिफरेंस है, तो रेट निकालने के लिए आप ये करें, डिफरेंस ले लो। डिफरेंस क्या है आपके पास, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का 1 है, ठीक है, और वो क्या है, पहले साल का जो डिफरेंस होगा, तो पहले साल तो समझ नहीं रहता है, इंटू 100 कर देंगे बस, तो वो क्या आएगा 100/33 आ जाएगा, 100/33, 100/33 ये क्या होगी, रेट हो गई, 100/33 क्या होगी, रेट हो गई। तो मैं देखो अगर यहाँ डिफरेंस 1 है, P निकालना है, और रेट की वैल्यू में 103 इंटू 100/3 कर देता हूँ, ठीक है, 2 बार लिख लिया, अपॉन में 100 इंटू 100 कर देता हूँ, ठीक है, यही तो करूँगा मैं, यही तो करूँगा, ठीक है।
सॉरी 33 सॉरी 33, ठीक है। तो देखो ये 100 से 100 तो कट जाएगी। अब आपके पास क्या बचेगा, 33 इंटू 33 यानी कि वो भी अपॉन में 33 इंटू 33 जो भी होगा वो आंसर आएगा, यानी कि अपॉन में, यानी कि रेसिप्रोकल तो वो पी की वैल्यू बन जाएगी। तो 33 का स्क्वायर यानी कि 1089 ऐसे होगा। जब भी आपको रेट निकालनी है तो रेट निकाल के डिफरेंस अपॉन जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो रहता है इसी पर परसेंटेज निकाल देंगे। जो डिफरेंस होगा 1 इसलिए लिया है, जो डिफरेंस है, डिफरेंस इसका 1 है इस वजह से, ठीक है। देखो क्या कह रहा है हमसे, एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके आइडेंटिकल रूट हैज आइडेंटिकल रूट, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एच, ठीक है। आइडेंटिकल रूट है, यानी कि देखो अगर आपके मान लीजिए क्या इसके आइडेंटिकल सेम टाइप के रूट हो गए, यानी कि ए और बी हमने रूट मान लिए, सपोज दैट अल्फा बीटा जो होती है हमारे पास, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा हो गए हमारे पास। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन ए, ये होता है, ठीक है। तो बी की सम ऑफ रूट अपन करेंगे सपोज दैट, तो ये क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एच बचेगा हमारे पास, ठीक है। और ए की वैल्यू 1, ठीक है, ये हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस का 4h प्लस 4, एक वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हो जाएगा। तो एक की वैल्यू निकल लेगी यहाँ पर, अल्फा या बीटा, यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोडक्ट है। तो एक काम करो, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये इक्वेशन हमको सॉल्व करनी पड़ेगी फिर, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा फिर हमारे पास, सॉल्व करनी पड़ेगी। क्वाड्रिक को, मतलब क्वाड्रिक में उसने ये कैसा दे दिया कि वो क्या कर सकते हैं अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो फिर हम ये भी कर सकते हैं फिर इसमें, तो अगर h की वैल्यू ही तो निकालनी है हमको। देखो अगर हम इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी लेंगे तब भी क्वाड्रेटिक बनेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक में इतना वो दिया है, उसमें क्वाड्रेटिक में भी तो वो दिया है। डिस्क्रिमिनेशन में भी जाएंगे हम, डिस्क्रिमिनेशन में जाएंगे, ये बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो है, तो बी की वैल्यू इतनी बड़ी हो रही है, बी की वैल्यू यानी कि माइनस का ही है तो प्लस का ही हो जाएगा, 2 प्लस एच है का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू तो यानी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर माइनस का 4h प्लस 4, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 यानी कि 4h हो जाएगा। फिर एक काम करते हैं, इसमें प्रोडक्ट कर देते हैं, माइनस का 4h स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस 4h, और ये क्या होगा माइनस इसका इससे प्रोडक्ट 16, ये हो जाएगा हमारे पास, यही होगा शायद, ठीक है, होना तो यही चाहिए। अच्छा ये भी तो इसके साथ प्रोडक्ट होगा, 4 चौक 16, ये तो हो गया, इसके साथ 4 चौक 16 आएगा, सॉरी यहाँ पर 16, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से कुछ काट पीट लो, ये डिस्क्रिमिनेशन बराबर 0 होगा इसके, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा, अरे ए स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, मतलब 4 तो कर तो दिया ये, ठीक है, ए स्क्वायर यानी कि 4 है ये, ठीक है। अब देखो घटा लो, इसमें से घटाएंगे, ठीक है। देखो ये क्या बचेगा आपके पास, माइनस का
3h²। ठीक है, अब ये क्या बचा हमारे पास माइनस का, ये इसकी कहानी खत्म हो गई यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या बचा हमारे पास 4h और 16h, तो ये क्या बचेगा आपके पास 20 प्लस का हो जाएगा 20h। ठीक है, और ये क्या बचेगा 16 में से 4 गई तो 12 ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये बचेगा। अब थोड़ा सा इस नेगेटिव को हटाने के लिए हम क्या करें, साइन चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, अब हमको क्या करना है, फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करने हैं, एक तो ये 12 है और 12 है, और प्रोडक्ट करने पे 12 हो जाए और सम करने पे हमारे पास क्या हो जाए 20 हो जाए, 20 हो जाए। ठीक है, सम करने पर 20 हो जाए और ये हो जाए। तो कैसे करेंगे इसको, 4 तिया 12 तो नहीं हो पाएगा हमारे पास, नहीं सॉरी ये हो जाएगा ना, हाँ इसका प्रोडक्ट 3 से भी तो होगा, ये तो भूल ही गए हम। ये जो है ना 12 तिया 36 ऐसे हो जाएगा, 12 तिया 36। ठीक है, 36 हो जाएगा तो ये 18 और 18 दूनी 36 यानी 18 और 2 20 हो जाएगा। ये 3h² माइनस का 18h माइनस का 2h, और ये क्या आएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। देखो 18 दूनी 36 और 18 और 2 20 भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लिए, h कॉमन ली तो h माइनस 6 माइनस का 2 कॉमन लिया h माइनस का 6। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या आएगी 2/3 आ रही है और एक h बराबर 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा वो दे दिया और कुछ नहीं दिया उसने, क्वेश्चन तो सही था। क्या बोल रहा है हमसे, देयर आर द 25 मेंबर इन ए ग्रुप ए और ABC। अच्छा 3 ग्रुप है हमारे पास, A B और C। एक में 25 आदमी है, एक में 32 है और एक में आपके पास 31 है। ठीक है, ऑल मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर वेंट टू रेस्टोरेंट गए। ठीक है, द एवरेज अमाउंट ऑफ स्पेंड ऑन ईच ग्रुप ABC इतना इन्होंने करा। ठीक है, तो 101 249 और 269 यही था। तो ओवरऑल हमसे क्या पूछना चाह रहा है, द ओवरऑल एवरेज कितना होना चाहिए 3 लोगों का। ठीक है, तो ऐसा तो कोई क्वेश्चन में कुछ है नहीं हमारे पास, बस कैलकुलेशन ही है इसमें तो देखा जाए तो, और तो कुछ है नहीं भैया। जब ये 25 मेंबर गए, उनका एवरेज इतना था, अब तीनों को ऐड करके जितने मेंबर हैं उससे डिवाइड कर देंगे और क्या हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्या हो गया, 25 गुणा 101 प्लस 32 गुणा 249 और प्लस 31 गुणा 269। ठीक है, अब क्या लेंगे हम, ऐसे इनको ऐड कर देंगे, यानी कि 25 31 और 32 ये हो गया। ठीक है, 5 और 2 7 1 8 तो यही हो गया हमारे पास, 3 और 3 6 और 2 8 88 ये हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पागल हो जाएंगे। अब डिजिटल सम का इस्तेमाल करेंगे। डिजिटल सम का इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखो 6 और 2 8 1 9। ठीक है, ये हो जाएगा, ये इसको 9 उठाएंगे 3 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 4 और 2 6 1 7। ठीक है, और 5 और 2 7 1 8। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये कर लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 और 2 7 और गुणा 2, 7 दूनी 14 यानी कि 5। ठीक है, 5 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या हो गया 3 और 2 5 और गुणा 4 और 2 6, 6 पंजे 30 यानी कि 3 हो गया। ठीक है, 4 गुणा 8 8 चौक 32 यानी कि 5। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 5 और 5 10 और 3 13 यानी कि 4 और 8 और 8 16 यानी कि 7 7 चौक 28 ये, और ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16 यानी कि 7 आना चाहिए डिजिटल सम तभी होगा। तो देखो 7 जो हो रहा है 214। ये भाई साहब करने का तरीका ही ये होगा। ठीक है, ये करने का तरीका ही ये होगा। ठीक है, वरना ये कैलकुलेटिव बहुत हो रहा है, फिर वरना करेंगे तो यही रास्ता है और कोई रास्ता भी नहीं है इसके लिए। ठीक है, क्या बोल रहा है हमसे, इफ द मीन एंड मोड आर इक्वल फॉर द गिवन डाटा, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। देखो
अगर आपको मीन निकालना होता तो कैसे निकालते हैं भैया? मीन निकालने के लिए तो हमारे पास एक ही रास्ता है, एफ समीशन ऑफ एफ आई अपॉन एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, ये होता है फॉर्मूला। देखो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इसके बीच का इंटरवल लेंगे तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे 2 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5, ठीक है, ऐसे करना है। तो 5 है तो इन दिन का जो डिफरेंस होगा ना वही चलता रहेगा। देखो ये क्या हो जाएगा 35 और 25, 35 और 25 हमारे पास क्या हो जाएगा 5 5 10 का 100 हासिल लगी 1 60 60 गड़बड़ कुछ कर दी क्या, 5 5 10 का 100 हासिल लगी 1 6 60 60 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 2, 60 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। देखो रुको मैं बताता हूँ दोबारा से, 1 मिनट रुको। मीन निकालने के लिए देखो, मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो 25 और 15 क्या हो रहा है हमारे पास 40 हो रहा है ना, 40 हो रहा है। 40 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 20 आ गई यहाँ से, ठीक है 20 के बाद इनका जो डिफरेंस होगा तो वही यहाँ पर चलेगा आपके पास 30, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास 40, ठीक है। तो 35 डिवाइडेड बाय 45 8 हो गई, 8 का डिवाइड करेंगे तो 40 हो गई। इसी तरीके से चलता है, ठीक है, इसी तरीके से चलेगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ठीक है, मीन निकालने के लिए 20 इंटू, देखो ये तो सरल है इसलिए कर रहा हूँ, 20 इंटू 60 प्लस 30 इंटू 10 और प्लस 40 इंटू एक्स, ठीक है, और इनको सबको ऐड कर लो, क्या हो जाएगा 16 प्लस एक्स, ठीक है, 16 प्लस एक्स, यानी कि मीन जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये 300 और प्लस 40x बराबर 16 प्लस एक्स। तो ये मीन की वैल्यू आ गई, यानी कि 120 अपॉन 300, 120 अपॉन 300 2 और 420, ठीक है, क्या हो जाएगा 420 प्लस 40x अपॉन 16 प्लस एक्स, ये होगी हमारे पास मीन। अभी आंसर नहीं आया भाई साहब, एक्स निकालना है अपन को। वो कह रहा है मीन और मोड बराबर हैं, तो एक तो मीन आ गई तो इसके इक्वल में बराबर मोड रख देंगे। मोड निकालने के लिए तो आपको पता ही है, मोड निकालने के लिए एल प्लस एफ माइनस एफ वन, एफ माइनस एफ वन प्लस एफ माइनस एफ टू इंटू एच, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास 10, 10 का लो क्या हो जाएगा 25, ठीक है, प्लस 10 में से इसको 6 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 4, नीचे भी 4 आएगा प्लस और 10 माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। और n2 में हमारे पास क्या हो जाएगी हाइट, हाइट यानी कि 15 और 10 का डिफरेंस, यानी कि क्या हो जाएगा 10, ठीक है, सॉरी 15 और 25 का, ठीक है। तो बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। मोड बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस 40 अपॉन 4 प्लस 10 माइनस एक्स, तो यानी कि क्या हो जाएगा 14 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 25 प्लस 40 अपॉन 14 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ये इन दोनों को इक्वल करना है, ये और इस वैल्यू को आपको इक्वल करना है। ये जो वैल्यू आई है 420 प्लस 40x अपॉन 16 प्लस एक्स, इसको सॉल्व करना है आपको। या तो देखो ये सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ से वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट कर लो, दोनों इक्वल रहेंगे। जैसे आपने 4 ही रख लिया, चलो ठीक है, तो हमने क्या रखा है यहाँ पर 25, ठीक है, क्या हो रहा है हमारे पास 25 प्लस 40, 4 रखेंगे तो क्या बचेगा 10, तो क्या बचेगा इसमें से काटेंगे तो 29 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, 29 हो रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे 420 और 4 चौक 16, 160, ठीक है, तो 0 6 2 8 और 580, और ये क्या हो जाएगा 20 से काटेंगे 29, देखो आ गया। तो ऐसे ही हमको क्या करना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। बाकी क्वेश्चन उसने बढ़ा दिया है ठीक है, पर लेकिन आपको क्वेश्चन बना सकते हो जल्द से जल्द, ये ऑप्शन उसने सही दिए हैं। देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी है ना महत्वपूर्ण आ रहा है। उसमें क्या कह रहा है कि व्हेन x इज एडेड 10 14 38, तो नंबर जो के हो जाएंगे हमारे प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, ठीक है, हमारे प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, ठीक है।
तो अगर ये आपका फिर इसको ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये क्या हुआ, x प्लस 10 और x प्लस 14, थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, सॉरी बात बराबर ही है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे हम, देखो क्या करेंगे, अगर 10 में हम x ऐड करेंगे और 14 में हम x ऐड करेंगे और 38 में हम x ऐड करेंगे और 28 ऐड करेंगे, तो क्या हमारा प्रोपोर्शन बन जाएगा। देखो क्या करेंगे, देखो क्या हो रहा है हमारे पास, 10 में से 14 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा भाई, माइनस का 4 आएगा। इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का 10 आएगा। प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखना। इसको मैं और फर्दर कर सकता हूँ 2 और 5, ठीक है, थोड़ा घुसट पिसट सा हो गया, यानी कि माइनस का 2 और 5 आ गया। 5 है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 प्लस x से मल्टीप्लाई कर दो 5 से, और माइनस का 2 कर दो यहाँ से, 38 प्लस x, ठीक है, 50 प्लस 5x, ठीक है, 38 गुणा 2, 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 1 7 76, माइनस का 76, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये क्या हो जाएगा 5x, यहाँ पर क्या आएगा ये, ठीक है, माइनस का 76 और माइनस का 50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 और 5 12, यानी कि माइनस का 126 डिवाइडेड बाय 7, तभी तो x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकन 7, 7 8 56, 7 एकन 7, ठीक है, 12 में 7 की तो 5, 7 8 56, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 18, माइनस का 18 आ रही है, ठीक है, माइनस का 18 आ रही है, याद रखना ये वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसको सॉल्व करना है। 3x y रेशो में जो है हमारे पास y अपॉन 5x माइनस का 6, ठीक है, ये क्या हो गया, ये x की वैल्यू तो रख दो, 18 थी 54, y इंटू वाई हो जाएगा, 1 मिनट रुको, y इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है, तो 18 पंजे 90 माइनस का 6, ठीक है, और ये बाई स्क्वायर हो जाएगा, जी तो हुआ, ठीक है, 18 पंजी 90 माइनस का 6, ठीक है, और 18 थी 54, इनका तो प्रोडक्ट ही होना है हमारे पास एक तरीके से, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एक काम करो, वैल्यू अभी मत रखो, एक काम करो, ये वैल्यू मत रखो, अभी वैल्यू रखने में गड़ हो जाएगी, पहले इसको और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 3x 5x माइनस का 6 बराबर वाई स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या आ गया, 15x स्क्वायर माइनस का 3x, यानी कि 36 18x, 36 18x, ठीक है, वाई स्क्वायर, ठीक है। x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा आपके पास, 15 माइनस का 18 x, ये से बचेगा, ठीक है, एक ही तो होगा, ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर, ठीक है भैया। तो बात तो वहीं पड़ रही है, मल्टीप्लिकेशन तो फिर भी करना ही पड़ेगा, 18 इंटू फिर तो वही हो रहा है, फिर से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, बात तो वहीं पहुंच रही है ना, घुमा फिर आके, अगर आप वैल्यू यहीं रख लेंगे तब भी बात वो पड़ेगी, तो करना ही पड़ेगा, कोई मतलब फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब वो कर रहे थे वही बढ़िया था, इससे अच्छा तो करना तो पड़ेगा ही, ठीक है, करना तो पड़ेगा ही वो, ठीक है। तो देखो इसका प्रोडक्ट क्या होएगा, 18 थी 54 माइनस का, फिर प्रोडक्ट में 18 पंजे 90 और माइनस का 6, यही कर लो बस, ये वाई स्क्वायर के बराबर है, बस इसका प्रोडक्ट इससे ही तो करना है आपको, इसका प्रोडक्ट ये क्या होएगा, मतलब डायरेक्ट 96 से कर लो ना, 154 और माइनस का 96, ये कर लो बस, इसका प्रोडक्ट इससे कर लो, ठीक है, और एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 96, और फिर इसका रूट भी तो लेंगे हम, रूट लेने के लिए अब क्या करेंगे, इसके लिए या तो इसका प्रोडक्ट कर लो या तो इसका रूट लगा लो, बात बराबर है। 18 थी 54, 18 थी 54 तो हो जाएगा, ठीक है,
18 इंटू 3 लिख सकता हूँ 54 को, ठीक है। और ये इसमें से 18 आ जाएगा क्या? 18 तो नहीं आ रहा। 96 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 से डिवाइड कर लूँ, 3 3 9, 3 दूनी 6, 32 हो रहा है। हो फैक्टराइज करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, फिर इसका रूट भी तो प्रोडक्ट करके रूट करना पड़ेगा। फिर देखो एक काम करते हैं, चलो इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं पहले। 54 गुणा 6 चौक 24, यानी कि 24 आ रहा है तो 2 पीछे आएगा, रूट में तो 2 पीछे आएगा, तो एक ही ऑप्शन है। ऐसे जा सकते हो आप, ठीक है। ये सही आइडिया है, ठीक है। आप कैसे भी कर लेना, अगर जिनका प्रोडक्ट आपके आ रहा है 4 आ रहा है तो रूट क्या आएगा आपके पास? 2 ही आएगा, आपको फर्दर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यूनिक रूट है देखो सबके पीछे, ठीक है। 2 होता तो सोचा भी जाता। क्या कह रहा है हमसे कि 3 सॉलिड हैं, इनके एजेस आपको दिए हैं रिस्पेक्टिवली, मेल्ट कर दिए हैं तो रिकास्ट किए सिंगल क्यूब में, तो उसका डायगोनल लगाना है। तो डायगोनल तो होता है a√3, ठीक है। इसका वॉल्यूम का लेंगे, यानी कि कुछ आपने कोई क्यूब होगा उसको पिघला दिया, फिर उसको बना दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है? a क्यूब 1, 6 का क्यूब 216 और 8 का क्यूब 512, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ है ये है, ठीक है। ये हो जाएगा डायगोनल का, तो ये क्या आएगा? 512, 217 कर देता हूँ, 9 2 729, 729 का क्यूब रूट ले लो इसमें, तो ये क्या होता है? 9 का, यानी कि एक ही साइड जो आ गई, एक ही जो होगी एजेस होगी, a बराबर ये होगी, ये डायगोनल के लगाने के लिए क्या 9√3 हो जाएगा, बस ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। क्या बोल रहा है हमसे? एक राइट सर्कुलर कॉन है, उसका रेडियस हमको दिया है, स्लैंट हाइट दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन में हम इजीली निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है हमारे पास? πr/l + r, ठीक है, ये होता है। तो स्लैंट हाइट भी दी है इसमें, तो कुछ बस सॉल्यूशन ही तो करना है। 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास 7 दी है, और 7 और 25, 7 और 25 क्या हो जाएंगे हमारे पास? 32। 7 से 7 जे कट जाएगा, 2 दूनी 4, कोई भी ऑप्शन देख लो। 22 गुणा 32 करोगे तो आपके क्या आएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 दूनी 44, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 6 6 10, 704। ईजी था ये तो, ठीक है। फॉर्मूला आना चाहिए आपको। ठीक है, और डालें हमसे क्या दिखा है? हमसे देखा है a एंड b आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। किसके इक्वेशन के रूट दिए हैं, ठीक है। एक और इक्वेशन दी है, उसके रूट्स आपको ये दिए हैं, तो d की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है भैया। d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, d की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो रूट दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसके ये रूट है भैया, रूट दे रखे हैं। देखो जब भी रूट दिए हैं तो हम सम ऑफ रूट प्रोडक्ट और रूट तो कर सकते हैं। a + b बराबर, यानी कि सम ऑफ रूट क्या होगा? माइनस का b/a, तो b/a यानी कि 7 हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा हमारे पास? ab, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? c/a, तो यहाँ पर क्या c हो गया, ठीक है। एक वैल्यू यहाँ से बन गई, एक वैल्यू यहाँ से भी बना सकते हैं हम। ये भी हमारे पास वैल्यू दे रखा है, इसके रूट दे रखे हैं ये, तो ठीक है। सम ऑफ रूट यानी कि इन दोनों का सम करेंगे, तो a² b + b² a बराबर क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट माइनस का b/a, यानी कि ये क्या होएगा? d की वैल्यू। इसको अगर मैं फर्दर a कॉमन ले लूँ और यहाँ से b भी कॉमन ले लूँ, तो हमारे पास क्या बचेगा? a बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? b बचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा d, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ से रख सकता हूँ 7, ठीक है। यानी कि ab बराबर ये क्या हो जाएगा? 7 रख सकता हूँ, ये क्या आएगा? d हो जाएगा, ठीक है। ab की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा? ab की वैल्यू भी मैं c रख सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? d बराबर क्या हो जाएगा? d बराबर हाँ, तो बात बराबर ही होगी।
रुको 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 रुको, ठीक है, पहले एक प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कर लेता हूँ, ठीक है, रुको रुको, अभी रखने दो, ठीक है, थोड़ा तो इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते थे हम, कोई दिक्कत वाली नहीं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होते हैं हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर ए बराबर सी अपॉन ए, सी अपॉन ए यानी कि 216, ठीक है। अब इसमें से भी कुछ कॉमन ले लो, कॉमन ले लेते हैं हम, क्या लेते हैं, ए कॉमन ले लिया, बी कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा, ए और यहाँ पर बी, तभी तो बनेगा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से बी आएगा केवल, वहाँ से बी आएगा, यहाँ से ए आएगा, इससे प्रोडक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर, गड़बड़ क्यों हो रहा है, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, रुको रुको, इनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है हमारे पास, प्रोडक्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा ए, यहाँ पे तो केवल बी बचना है, ए यहाँ से कॉमन लिया, ठीक है, अरे इसमें तो कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, पहली बात तो इसमें क्या कॉमन लेना है वैसे भी, हाँ मतलब लिख सकते हैं, बात बराबर ही है वो कि ऐसे लिख सकते हैं, चलो इसको छोड़ दो अभी, ठीक है, ठीक है, देखो इसका तो प्रोडक्ट हो रहा है, यानी कि ए क्यूब और बी क्यूब बन जाएगा, ये हो जाएगा 216, तो ये क्या होएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि इसका भी रूट ले लेंगे 216 का, तो यानी कि ए बी की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है बस, ठीक है। तो डी की वैल्यू तो हमको निकालनी थी, तो ए की वैल्यू की हमारे पास 6 है और इसकी वैल्यू हमारे पास 7 है, तो डी की वैल्यू क्या आएगी 42, ये था, अच्छा क्वेश्चन था पर, लेकिन क्या कह रहा है हमसे ये, हमसे कह रहा है ये द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज कर दिया 38 फर्स्ट ईयर, फिर डिक्रीज कर दिया 20 ईयर द सेकेंड, इनिशियल प्राइस इतना है तो फाइनल प्राइस बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल प्राइस क्या 5100 है, 38% इसको इंक्रीज कर दो, 20% डिक्रीज कर दो, डिटेल्स हम लगा लो, फालतू करने की जरूरत ही नहीं है। देखो क्या हो जाएगा 6 8 9 3 36 18 9 आएगा, जो भी कुछ कर लो, इसका मल्टीप्लिकेशन का सम क्या आएगा आपके पास 9 आना चाहिए, 7 और 2 9, 8 और 5 13 यानी कि 4, 6 और 3 9, 5 और 4 9, देखो 9 आ रहा है, इसका यही आंसर होगा, 9 9 6 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर है 7 और 2 9, 5 और 2 10 1 हो रहा है, यही हो रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इसीलिए ही दी जाते हैं एग्जाम में कि आप क्विक कर सको, ठीक है। क्या कह रहा है हमसे, एक ट्रेन है 628 मीटर लॉन्ग, क्रॉस करती है इससे स्पीड में इन द अपोजिट डायरेक्शन 12 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड, ठीक है, ऑफ द ट्रेन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम करो, इसमें देखो बस यूनिट्स का ये लफड़ा पड़ रहा है, और तो कुछ चाहिए नहीं, किलोमीटर पर आवर में ही चाहिए हमको, ठीक है, ये मीटर में दिया है और ये सेकंड में दिया है, ये किलोमीटर पर आवर्स में दिया है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये सबको पता है, ठीक है। देखो करने के लिए तो हम ये कह सकते हैं, देखो अगर उसकी रिलेटिव स्पीड निकाल लें, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो वो 628 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, तो उसकी स्पीड आ जाएगी हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे 188.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए बस इसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ पे इसको 10 माइनस कर रहे हैं, 188 में से 10 माइनस कर देंगे तो 178 होगा, भाई यही चीज़ होगा उसमें, ठीक है। क्या बोल रहा है हमारे पास, इफ 5 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, उसके वर्टेक्स हमको ये दे रखे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। देखो आपको पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है, आपके पास ट्राइंगल नहीं है, तो 9 + 4 + क्यू बराबर हम क्या करेंगे 3 करेंगे, ठीक है, और इसके बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 5,
तो ये क्या आएगा 5 और 4 9 प्लस पी और 5 या 15, यानी कि पी की वैल्यू आपके पास क्या हो गई 10। कोऑर्डिनेट दिए ना 9 4 और Q 9 4 Q 9 4 Q 9 और 4 13 होते हैं भाई साहब, 9 और 4 13, ठीक है 9 और 4 13 हो गए हमारे पास। 13 प्लस Q बराबर 5 या 15। Q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15 माइनस का 13, यानी कि Q की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। 2 ऑप्शन एक ही में, फिर भी निकाल के देख लेते हैं। आपके पास 5 P 4 और बराबर 3 बराबर वो तो 15 ही आना है, यहाँ पर 15 हो गया आपके पास। और 6 माइनस करेंगे 9 है, मतलब 9 और 6 15, 6 आता ही 6 और 2 आ जाएंगे, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना होता है। क्या कह रहा है हमसे, ठीक है, क्या कह रहा है हमसे, द मार्क प्राइस ऑफ द बुक सेल 415 और 33% अवक करता है कॉस्ट प्राइस से। इफ द प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास 13% है, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होना है, राउंड ऑफ द टू पहले। देखो इसमें तो कुछ दिक्कत वाली नहीं है, सी पी अपॉन मार्क प्राइस 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी दिया है। इस वाली वैल्यू का कोई यूज ही नहीं होगा इसमें। देखो कैसे, मैंने मान लिया सी पी 100 है, तो मार्क प्राइस क्या कर देगा 33% अवक, यानी कि 133 हो जाएगा। और हमको प्रॉफिट हो रहा है 13% का, यानी कि 113 हो जाएगा। 100 माइनस डी निकालना है हमको, ठीक है, बस प्रोडक्ट करना है। तो 11300, ठीक है, 13300 माइनस का 133 डी, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस का माइनस तो कट जाएगा, ठीक है। देखो या तो इसमें से माइनस कर लो, बात बराबर, ये इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो 13300 00311 0002 1 2 3 डिवाइडेड बाय 133 चेक कर लेंगे, ठीक है। 133 एक से ही जाएगा ये, तो 133, 10 में से 3 गई तो 7 और 10 में से 4 गई तो 6, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, देखो 133 मान लो, 130 भी मान लो, 130 भी मान लोगे तो क्या किससे जाएगा, 13 छक्के 78, 13 छक्के 78, यानी कि 6 के समथिंग ही जाना चाहिए ये। 1 3 3 2 6, 36 18 की 8 आंसर लगी है, 36 18 की 19 की 9 आंसर लगी है, 6 700 ये हो रहा है। 5 से ही जा रहा है फिर तो भाई ये, फिर तो ये 5 से ही जाएगा। कोई 13 छक्के 78 भी जाना हो रहा है ना इसमें, तो 5 से ही जाएगा फिर तो। 5 से वाला एक ही ऑप्शन है, ये करके देख लेना, ये भाई साहब यही जाएगा 15 पॉइंट समथिंग 0, ठीक है, क्योंकि 6 से जाना हो रहा है ना, 5 से ही जाएगा ये भाई। ऐसे ही निकालना, इस वैल्यू कोई यूज़ नहीं था, ठीक है। क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस हमको दिया है इंक्लूडिंग जीएसटी, इतना दिया है कि उसमें जीएसटी भी इंक्लूड है, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी 20% है। इफ द शॉपकीपर मेड प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस निकालो। देखो उसने क्या किया, 1680 की तो इसने बेच दी है, ठीक है। तो क्या बोला है हमसे, देखो अब उसने क्या, इतनी तो सेलिंग की, हमको कॉस्ट प्राइस निकालनी है भैया, सीपी निकाल लेंगे। देखो और जीएसटी, यानी कि जीएसटी तो वो लेगा ना कि वो कटेगा, तो यानी कि 120 का तो वहाँ से उसने प्रॉफिट कर लिया, और 12% का उसको प्रॉफिट वैसे ही है। बस इसको सॉल्व करना है इसके बराबर। तो एक जीरो से एक जीरो तो ऐसे कट जाएगी, 12 से ये कट जाएगी, 12 एकन 12, 12 चौक 48, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 चक्की 12, 70, 7 8 56, ठीक है, 4 और 5, ठीक है, ये 25, 25 पंजे 125, तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। इजी था ये, मतलब जीएसटी का प्रॉफिट ऐड होता है वो, मतलब जो भी सरकार को भी देना पड़ता है। क्या कह रहा है, 3 फ्रेंड है XYZ स्टार्ट ए बिजनेस इन्वेस्टिंग सम ऑफ ए मनी इतना इतना रेशियो, आफ्टर 6 मंथ X विड्रॉल हाफ ऑफ इज कैपिटल, इफ द सम इज इन्वेस्टेड इतना, देन टोटल
आउट ऑफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट इतना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है हमसे, कोई एक्स वाई और जेड है, हमने क्या किया, इनका ये रेशो है 9, 4 और 8 है। प्रॉफिट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वेस्ट इनटू टाइम होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आफ्टर 6 महीने एक्स विड्रॉल हाफ ऑफ इस कैपिटल, ठीक है। अब इसका हाफ करेंगे तो 4.5 आएगा, तो हम एक काम करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब में, तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मेरे पास नई वैल्यू हो गई, रेशो में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वो ये बोल रहा है कि 6 महीने बाद एक्स क्या है, विड्रॉल कर लेता है हाफ ऑफ द कैपिटल, यानी कि 18 कैपिटल उसने क्या ली, उसने 18 कैपिटल तो 6 महीने के लिए लगाई, प्लस अब वो क्या है, इसका हाफ, यानी कि इसका अब क्या हो गया 9, जो अब 6 महीने के लिए लगाएगा, ठीक है। अब बाई का तो कुछ नहीं हुआ, बाई ने तो वही काम किया, 12 महीने के लिए कैपिटल लगाई, और जेड ने भी कुछ नहीं किया, 16 × 12 ही किया इसने, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट इतना है, एक्स और वाई का हमको डिफरेंस चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं, 6 यहाँ से कॉमन लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है, ये हो गया। हमारे पास क्या हो गया, 18 और 9, 8 और 16, 17 की 7, यहाँ से लगी 27, ठीक है, 27, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, ठीक है, ये हो जाएगा। इनका डिफरेंस, एक्स और वाई का डिफरेंस का प्रॉफिट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, केवल ये पूछ रहा है कि डिफरेंस क्या है। इनका डिफरेंस क्या है हमारे पास, 29 और 16 का 3, 13, ठीक है, 13 का डिफरेंस हो रहा है हमारे पास। टोटल तो वैल्यू यही होगी हमारे पास, 29, 16 और 32, ठीक है। तो 9 और 6 15, 2 17 की 7, हासिल लगी 1, 2 और 1 3, 4, 4 और 3 7, 77 हो रहा है, ठीक है, 77, ठीक है, इंटू हम क्या करेंगे 3300। इस वाली राशि का तो हमको कोई मतलब ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट से ही काम हो रहा है ना। 11 3 33, 11 7 77, 77। देन आउट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट तो हमारे पास यही था, एक्स और वाई का प्रॉफिट ही तो हमसे पूछना चाह रहा है कि इनका डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी कहीं ना कहीं। देखो 29, 16 और 32 को जोड़ेंगे, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 9 और 6 15, 9 और 6 15 ही होते हैं, ठीक है। 15 और 2 17 की 7, हासिल लगी 1, 1 3, 2 और 1 3, 1 4, 4 और 3 7, 77 ही हो रहा है, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना हो रहा है, और 29 और 16 का 29, एक्स और वाई का ही तो एक्स और वाई का डिफरेंस पूछना चाह रहा है ना, ठीक है। 29, 9 में से 6 नहीं तो 3, 2 13 ही हो रहा है यार। तो 11 3 33, 11 7 77, 7 से तो कुछ कट ही नहीं रहा हमारे पास। अप्रॉक्स में कुछ ऐसा दिया है क्या, अप्रॉक्स तो मुझे कुछ लग नहीं रहा इसमें, नहीं तो बोलता। देखो क्या बोल रहा है, 3 फ्रेंड थे एक्स वाई जेड, उसने हमारे पास 9 4 8, ठीक है, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 6 महीने बाद उसने एक्स जो है विड्रॉल कर लेता है हाफ इस कैपिटल, यानी कि 18 जो है उसने 6 महीने तो लगाई, और 9 जो कैपिटल है आगे वाले 6 महीने के लिए लगाएगा, बस ये तो कहना चाह रहा है। और ये तो 6 दूनी 12, ये 16 दूनी 32 हो गया, ठीक है। 6 दूनी 12, क्योंकि ये तो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करा हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो 6 दूनी 12 यानी कि 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, और 8 और 9 29 नहीं होंगे यार, ये 18 और 9, 8 और 8 16, 17 की 7 27 होंगे यार, ये 27 हो रहा है यहाँ पर। वो गड़बड़ हो गई भाई, सब 27 हो रहा है, 27 हो रहा है, 27 से तो गेम बिगड़ जाएगा यहाँ पर। 18 और 9 क्या होएगा हमारे पास, 27 हो रहा है, ठीक है, 27 हो रहा है। सॉरी गाइस, सॉरी, बस एक और चीज़ हमको क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो हमारा डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। रुको, ठीक है, ये 33 की 33 रखे रहने देना, ठीक है। क्या कह रहा है हमसे, और 27, 16 और 32, 7 और 6 13, 13 और 2 15 की 5, हासिल लगी 1 3, 1 4, 4 और 3 7, 75 तो ये हो गया। इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास 11,
ठीक है, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 तिये 75, 25 चौक वो 25 तिये 75, 25 चौक 100, तो ये क्या होएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है, 11 चौक 44 इंटू ये, तो ये क्या आएगा 484, 484 और 0 लग जाएगा। तो देखो ये आ गया हमारे पास। थोड़ी सी मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई और कुछ नहीं हुआ। वो कह रहा है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इतना, फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर। देखो सम का फॉर्मूला होता है आपके पास n-2 अपॉन 180, सॉरी मल्टीप्लाई 180। सम क्या दिया है हमको 2520, हम n की वैल्यू निकालेंगे n-2 अपॉन 180, 0 से 0, ठीक है। 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चक्की 12, 3 से काटेंगे 3 त्रोक 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 से फिर काट लेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 चौक 12, अब 2 इस तरफ आ जाएगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, n इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 16। अब आपको एक्सटीरियर एंगल निकालेगी 360 अपॉन 16 से इसको भाग दे दो, तो काट लेते हैं 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और ये क्या हो जाएगा 8, 90 और 4 45 और 2, 45 का आधा 22.5, तो 22.5 हो गया हमारे पास। ये भाई साहब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एन सम बराबर n-2 इंटू 180। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा है पर देख लेंगे। अमित इन्वेस्टेड एन इक्वल सम ऑफ मनी इन बोथ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली स्कीम। द टाइम पीरियड ऑफ बोथ इन्वेस्टमेंट was 2 years and the rate of interest 4% per annum. At the end of 2 years he noticed that the interest earned from the compound interest exceed from his simple interest by 58, ठीक है। what the principal amount invest in the compound, कोई दिक्कत नहीं है। देखो घुमा पर आगे देख रहा है, देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का उसने क्या दिया, वो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया उसने 58, तो D बराबर P R अपॉन 100 की वैल्यू आपको लगानी है। आपको डिफरेंस दिया 58, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट क्या दिया 4 इंटू 4 100 इंटू 100, इसको सॉल्व करना है। 2 दूनी 4, 2 नाम 18, ठीक है, 2 से करेंगे इसको 50, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 25 चौक 100 होता है, तो 4 से 4 ये कट जाएगा, तो 29 इंटू 25 पंजे 125, 0, ठीक है। देखो 0 तो आना है और 9 पंजे 45, भाई साहब 45 भी है, पूरा करना ही पड़ेगा क्या यार। 125 इंटू 29, 1 0 आएगी पहली बात, तो 2 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 0 पॉसिबल नहीं है, 2 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये तो हमारे पास कट ही गए। अब 1 0 आएगी पर डिजिट भी आपका सेम है, तो ये तो डिजिटल सम लगा के देख लेते हैं। 6 और 3 9, 5 और 2 7, ठीक है, और हमारे पास क्या था ये 5 और 3 8, 8 और 16, 16 यानी कि 7, यहाँ पर भी 7 आ रहा है क्या, 6 3 9, भाई साहब करना ही पड़ेगा 7 और ये 9, यहाँ पर इनका डिजिटल सम भी 7 हो रहा है, यानी कि 7 और 7 आपको करना ही पड़ेगा। तो कर लो, 9 पंजे 45 की 5 असल लगी 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 एकम 9 2 11, 5 दूनी 10, 2 दूनी 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकम 2, 5 2 6 3 6 2 5 0, ये आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।